Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना त्याग पत्र उन्होंने सौंप दिया। आज अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे। मैनपुरी की करहल सीट से इस बार विधायक चुने गए हैं। दिल्ली या लखनऊ दोनों में से एक चुनना था उन्हें। अखिलेश यादव ने लखनऊ को बेहतर चुनाव माना। उनके साथ रामपुर सीट से सांसद आजम खान ने भी लोकसभा से इस्तीफा दिया, क्योंकि वो भी रामपुर विधानसभा सीट से विधायक चुन लिए गए हैं। जेल में होने की वजह से लेकिन आजम खान खुद नहीं आ पाए, इस्तीफा फैक्स के जरिए उनका आया। अब दोनों इस्तीफों के बाद आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें सपा ने आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि रामपुर में भी 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर सपा आगे रही थी, उसे जीत भी मिली। ऐसे में पार्टी को यहां भी लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीद है। अखिलेश यादव ने पिछली बार हार के बाद रणनीति बदली है। 2017 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव वापस दिल्ली की राजनीति में कूद गए थे और इसके चलते यूपी में विपक्ष काफी कमजोर हुआ। नतीजा 2019 और फिर 2022 में भाजपा के आगे विपक्ष का पस्त होने में निकला। अब अखिलेश अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहते। दूसरी सुर्खी पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद मंगलवार को हिंसा भड़क गई। यहां भीड़ ने 5 घरों के दरवाजों को बंद करके आग लगा दी और इस आग से जलकर 8 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। घटना बीरभूम के रामपुर हाट की है। आरोप है कि रामपुर हाट में तृणमूल कांग्रेस के उप प्रधान की हत्या का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। डीजीपी मनोज मालवीय ने बताया कि अब तक 8 शव बरामद हुए हैं। एक घर से ही 7 शव मिले। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बीरभूम की घटना को लेकर बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 72 घंटों के अंदर राज्य सरकार से मामले में एक रिपोर्ट भी तलब की है। मामले की शुरुआत सोमवार को हुई, जब बीरभूम के रामपुर हाट में टीएमसी पंचायत नेता भादु शेख की हत्या हो गई। उन पर सोमवार रात को एक बम फेंका गया था। इस पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर लिखा, राज्य हिंसा की संस्कृति और अराजकता की चपेट में है। जवाब में टीएमसी की तरफ से कहा गया कि यह आपसी रंजिश का मामला है, इसका राजनीति से लेना देना नहीं है। अगली सुर्खी दिल्ली से है। खबर है कि दिल्ली के तीनों नगर निगम यानी एमसीडी का एक में ही विलय हो सकता है। एनडीएमसी इसमें शामिल नहीं है। सूत्र के मुताबिक खबर है कि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में 3 एमसीडीज के मर्जर का फैसला लिया है। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान इससे जुड़ा बिल जल्द ही संसद में पेश भी हो सकता है। साल 2011 में दिल्ली नगर निगम को 3 भागों दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तर दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया गया था। अब जब इसे एक करने की बात चली तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाए। बयान जारी कर इस कदम को एमसीडी की चुनावों में देर करने की चाल बता दिया। सुनिए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय को। जिस प्रक्रिया और जिस तरीके से ये चुनाव रोका गया वो इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सर्वे इंटरनल आया और उसमें बीजेपी हार रही थी, इसलिए इमरजेंसी पावर ब्रेक लगा करके चुनाव को रोका गया। बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। सुनिए मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है ये निर्णय जो कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास किया, ये दिल्ली के लिए बहुत बेनिफिशियल है। खास तौर से 2012 के बाद 2012 तक दिल्ली की सभी एमसीडी अलग अलग नहीं होती थी, एक ही एमसीडी होती थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। 2012 में कांग्रेस की सरकार थी। जब उनको लगा लगातार बीजेपी ही आती है, तो उन लोगों ने एक साजिश के तहत तीनों एमसीडी को अलग अलग कर दिया। एक प्रस्ताव आया, कैबिनेट ने आज पास किया और कम से कम समय में हम इसको संविधान में संशोधन भी करेंगे। अब अगर अरविंद केजरीवाल जी को इस बात का डर लग रहा है कि मेयर हमारे बराबर हो जाएगा, जो कभी कांग्रेस में भी सीएम को लगता था, तो ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वो आपके बराबर हो या ये सेमी स्टेट है, इट इज नॉट फुल स्टेट। चौथी सुर्खी का संबंध प्रदूषण से है। प्रदूषण को लेकर स्विस संगठन IQAir ने साल 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली लगातार दूसरे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी सामने आई है। इसके साथ ही चिंता की बात यह भी है कि दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 63 शहर अकेले भारत से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भारत का कोई भी शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से निर्धारित वायु गुणवत्ता मानक PM 2.5 पर खरा नहीं उतर सका। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर राजस्थान का भिवाड़ी है, इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद,
टॉप 15 में प्रदूषित शहरों में की जो लिस्ट है उसमें 10 भारत में है और ज्यादातर राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के ही शहर हैं।